टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के प्लान होते हैं। पहला प्लान होता है 1 to 1। आप किसी एक व्यक्ति के सामने बैठ के उसको प्लान दिखा रहे हैं 1 to 1। एक सामने बैठा है, एक आप बैठे हैं, उसको 1 to 1 प्लान बोलते हैं। जो आपके दोस्त को हो सकता है, आपके किसी रिलेटिव को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है 1 to 1 प्लान। आप एक व्यक्ति के सामने बैठ के उसको प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे बिजनेस का, इसको 1 to 1 प्लान बोला जाता है, जिसमें एक व्यक्ति को आप ज्वाइन करवाते हैं। दूसरा है हमारे पास में होम मीटिंग। आपके 5-10 लोग 8-10 लोगों को एक जगह इकट्ठा किया, एक फैमिली में गए, 10 लोगों को इकट्ठा किया और आपने वहाँ पे होम मीटिंग करी। वो होम मीटिंग दूसरा टाइप हो गया। और तीसरा हमारा बिजनेस का जीटीएस, कंपनी की कहीं भी कोई मीटिंग जीटीएस हो रहा है, उसको 3 टाइप के प्लान होते हैं। इन तीनों टाइप के प्लानों में रिजल्ट 3 टाइप के आते हैं, अलग अलग रिजल्ट आते हैं। 1 to 1 में किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन करवा के आप बिजनेस में एंट्री करवाते हैं। होम मीटिंग में एक पूरा परिवार, एक पूरा मतलब एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को लेके आते हैं जिससे आप बिजनेस में और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। और जीटीएस में अगर आप किसी व्यक्ति को लेके आते हैं, चाहे 1 to 1 से आया हो, चाहे वो होम मीटिंग से आया हो, जीटीएस में आने के बाद में वो डुप्लीकेट करता है। इस बिजनेस में डुप्लीकेशन वाले काम करता है अगर जीटीएस में आप लोगों को भरना चालू करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जीटीएस एक ऐसा साधन है जिसमें आप लोगों को भरते हैं तो वो डुप्लीकेट ज्यादा करता है, वहां आके किसी भी चीज को आके डुप्लीकेट करता है। तो आप मैक्सिमम होम मीटिंग पे फोकस ज्यादा करें, ऐसा मेरा मानना है, और इसके रिजल्ट भी बेहतर है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, आपको किसी खेत को खोदने का ठेका दे दिया गया और चम्मच दे दी गई कि इसको खोदो, कितने साल में खोद पाएंगे? नहीं खोद पाएंगे ना। लेकिन आपको बुलडोजर दे दिया, जेसीबी दे दिया, आप उसको खेत को खोद के पड़ोसी का भी खोद के आ जाएंगे ना। तो वो हमारा बिजनेस के अंदर जो प्लान का टाइप 2 था ना, होम मीटिंग, वो जेसीबी है भैया, जेसीबी है। फास्ट ग्रोथ करने के लिए होम मीटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। और मैं जो आज बोल पा रहा हूं ना, जो भी प्रोडक्ट होम मीटिंग के बदौलत हो, भाई गांव का देसी लड़का कभी बोल ही नहीं पाता था। हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ और हमारे मतलब 12वीं क्लास तक तो हिंदी बोलते ही नहीं थे। कोई गांव में हिंदी बोलने वाला आ गया ना, तो उसको ऐसे बोलते थे अंग्रेज आ गया, ये अंग्रेजी बोल रहा है, हिंदी को अंग्रेजी बोलते थे। ऐसे गांव का आदमी हूँ, होम मीटिंग से यहाँ तक पहुँच गया भाई। ये पाँव ने 3 जितनी बड्डियाँ होती अलग अलग हिलती थी मेरी शुरू में यहाँ, लेकिन होम मीटिंग ने मेरे को यहाँ खड़ा किया। 5-5, 7-7, 8-8 लोगों की होम मीटिंग ने। और मैं आपके अंदर की भावना को समझ पा रहा हूँ। नया आदमी जो आता है ना, अर्ली से डीटीसी लेवल तक के व्यक्ति ऐसे सोचते हैं, मैं भी जाऊंगा यार एक दिन स्टेज पे, मैं भी बोलूं। अंदर की भावना तो होती है लेकिन बोल नहीं पाता। क्यों नहीं बोल पाता? होम मीटिंग ही नहीं करी भाई कभी। और जो व्यक्ति होम मीटिंग कर करके मच जाता है ना मार्केट में, भाई वो बोल पाता है, वो लोगों को अट्रैक्ट कर पाता है। होम मीटिंग करना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। कितने लोग हैं जो होम मीटिंग करते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। ये देख लो, रेशियो वही है, 95/5 का रेशियो है सर। आपको होम मीटिंग्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी बिजनेस में अगर आगे जाना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, 2 प्रकार की ग्रोथ होती है, लीनियर ग्रोथ जो नौकरी में मिलती है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारे डायरेक्ट सेलिंग में लिया जा सकता है। आज मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, कल मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, 10 लाख मुझे चाहिए, तो मैं इस बिजनेस में ले सकता हूँ भाई। यहाँ आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं आप। नौकरी में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, इस बिजनेस में हो सकता है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर सबसे बड़ा मददगार होम मीटिंग साबित होगी। करेंगे होम मीटिंग? और प्लान दिखाने जाने से पहले कुछ चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। ऐसा कहते हैं बेटा जो होता है ना, वो झूठ बोल सकता है, लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपके पास डेटा हुआ ना, सामने जिस व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहे हो, तो मैं तो स्ट्रिक्टली बोलता हूं कि अगर आपको कोई लेके जा रहा है तो सामने वाले का जब तक आपके पास डेटा नहीं पहुंचाना, तो आप जाने के लिए मना ही कर दो, स्पष्ट मना कर दो सामने वाले का डेटा। क्योंकि मैक्सिमम लोग ब्लैकमेल करते हैं इस जगह। मैं शब्द को यूज कर सकता हूं ना, अपलाइन को बोलते बस आ जाओ सर, आप तो आ जाओ। पेट्रोल पंप के मालिक को बिठा रखा, इतना ही बोलता है, उसके आगे नहीं बोलता है। बस वो जुड़ गया तो पूरी कॉलोनी को जोड़ देगा। अरे भाई उसके घर में कौन कौन है? वो पेट्रोल पंप का मालिक है, पूरा कहीं ब्याज पे तो लाके नहीं कर रखा। तेरा क्या रिश्ता उससे, कितना कनेक्शन है?
कितनी जान पहचान है, पूरा डेटा बता तो सही। अरे सर आप तो आ जाओ, ये पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो ये बोलता, जो भी ये बोलता है ना, उसके साथ जाओ ही मत भाई। डेटा प्रॉपर होगा क्या मैं आपको बताता हूं। अगर उसने डेटा आपको प्रॉपर दे दिया और आप प्लान दिखाने गए ना, तो रिजल्ट 100% आते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? 101% रिजल्ट आता है अगर डेटा आपके पास है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए कहता हूँ, कोई व्यक्ति आके मेरे को बोलता है सर एक व्यक्ति को प्लान दिखाना, आप चलिए। उसके घर में उसके दादाजी बीमार हैं और उनको मतलब पेट में कोई तकलीफ है, ये बताया उसने मुझे। सर सामने वाले के दादाजी भी बीमार हैं और उसकी मम्मी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है और बिजनेस थोड़ा इधर उधर चल रहा है, ये सारी चीज़ें उसने बता दी। तो मेरे पास फोकस करने के लिए बिजनेस भी हो गया, प्रोडक्ट भी हो गए, सारी चीज़ें हो गई ना, हुई कि नहीं? yes. और हम कई बार क्या होते हैं, बिजनेस प्रेजेंट करने जाते हैं और सामने वाले की दादाजी को प्रॉब्लम है, वो मना कर देता बिजनेस नहीं करना। अब वो दादाजी को प्रॉब्लम ये डेटा ही नहीं था, तो अब 95 प्रमोट कर पाओगे क्या? लीव अगेन प्रमोट कर पाओगे क्या? 95 बेच दिया, 2 तो आपकी एंट्री आ गई ना भाई। प्रोडक्ट बेच के ज्वाइन कराओ या ज्वाइन करवा के प्रोडक्ट बेचो, बात तो एक ही है ना? हाँ ना तो बोलो। समझ में तो आ रही है मेरी बातें? तो आपको डेटा सामने वाले अपलाइन को जरूर देना भाई, देंगे आज के बाद। और प्लान जो होगा ना, सामने वाले के घर पे ज्यादा तय करो भाई। सामने वाले के घर पे क्यों तय करना है? घर पे जाने से उसकी स्थिति पता चलती है। वो बाहर डायलॉग बाजी करता है, मेरे घर पे बड़ा टीवी है, मेरे घर पे डबल डोर वाला फ्रिज है। फ्रिज क्या, उसके मटका भी नहीं है घर पे, लेकिन वो आपको बाहर मार्केट में डायलॉग बाजी करता है। आप चले गए ना तो उसकी वास्तु की स्थिति पता चल जाएगी। विंडो है, उस पर कांच नहीं लगा हुआ, आप जाओगे तो पता चलेगा। पर्दे नहीं है घर में भाई, हालत खराब फटेली मिलेगी। तो सारी चीजों से फोकस, एंट्री उठा के लाओगे आप, घर जाने का मतलब यही है। पूरी स्थिति पता चलती, पूरा आईना दिख जाता है घर जाने के बाद में। तो आप मैक्सिमम कोशिश करो सामने वाले के घर जाके प्लान दिखाओ, और वो घर के लिए भी आनाकानी करता है तो आपके घर पे, और आपके घर पे भी नहीं तो एक जगह तो बिल्कुल मत जाओ भाई। चाय की थड़ियों पे, बस स्टैंड पे, मतलब इधर उधर पॉकेट से ऐसे फर्री निकाले, लाके बैठ जा, तो बैठ जा, इधर ही लग गई ये फर्री पर। टिकट पे प्लान यार, टिकट पे प्लान ये जरूरी है क्या? इससे होगा क्या ये बताओ? आप किसको दिखाना चाह रहे हो? प्लान दिखा के मैंने 100 प्लान दिखा दिए, अपने आप से झूठ बोल रहे हो भाई, अपने आप से दगा कर रहे हो। इससे होगा क्या? आप परफेक्ट 5 दिन में एक प्लान दिखा दो, परफेक्ट रिजल्ट आएगा। आप 100 प्लान दिखा रहे हो 5 दिन के अंदर, रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या मतलब है? ये फर्रियों पे प्लान नहीं करना आज के बाद भाई, नहीं करेंगे ना। प्रॉपर शांत और सुकून वाली जगह, शांत सुकून वाली जगह गार्डन भी होते हैं, गार्डन में प्लान नहीं दिखाना। छत होनी चाहिए, छत होनी चाहिए, छत के नीचे प्लान दिखाओ। छत के नीचे प्लान दिखाने के रिजल्ट ज्यादा है, इसलिए बता रहा हूं। छत होनी चाहिए, दिखाएंगे आज के बाद। और प्लान दिखाते जो व्यक्ति लेके गया ना, कोशिश करो भाई खुद का मोबाइल भी साइलेंट हो सबसे पहले, और सामने वाले का मोबाइल साइलेंट करने के लिए उसको आग्रह करो कि भाई साहब मैंने मोबाइल साइलेंट कर लिया, ये प्लान 30 मिनट में पूरा हो जाए, इसके लिए मोबाइल को साइलेंट करना जरूरी है, आप भी अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। आप पोलाइटली बोलेंगे तो वो कर लेगा, किसी भी प्रोफेशन का आदमी वो कर लेगा भाई मोबाइल साइलेंट। तो मोबाइल साइलेंट के बिना, और विशेषकर ध्यान रखें अगर किसी के घर में जा रहे हैं तो बच्चों की चूं पैंपी, इससे उसको थोड़ा दूर कर दें। बच्चों की चूं पैंपी से उसको थोड़ा दूर कर दें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको ध्यान रखना होगा, जो व्यक्ति लेके जा रहा है ना उसको ध्यान रखना होगा। और मैं सबसे ज्यादा जिस चीज को मतलब फोकस करता हूं ना, किसी के घर में गए और डेटा आपके पास पता है। कई बार क्या होता है, प्लान दिखा रहे होते हैं और उनके बीच में कोई हिटलर निकल के आता है, उनके ताऊ जी, ओए बड़ा ये इसको लेके आया, इसका मतलब ये हंस रहे हैं जिनके साथ हुआ है। ऐसा होता है ना, ऐसा अरे ये कंपनी वाले दिखते हैं, इनको उठा के फेंकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले उस घर में जो बड़ा दिख जाए ना, आपसे बड़ा, उसके पांव छू लो, वही जाते हैं।
उसके पांव छू लो, दरवाजा खुला मिल गया। अब चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव भी होगा ना, तो रोका टोकी नहीं करेगा, वो बोल देगा छोड़ा हमारा कोटा दुख है यार, हमारे लिए भी कुछ ले लीजिए। समझ रहे हो बात को? आप मतलब ये तो रिलेशन ही नहीं रखते, इससे मतलब ही नहीं है। मैं तो बस अशोक जी के साथ गया हूँ, अशोक जी को प्लान दिखा के वापस आना। नहीं भाई, उसकी माता जी भी है, पिताजी भी, उनके पाँव छू लो ना, दिक्कत क्या आ रही है? इससे बिजनेस बढ़ता है, पैसा आता है, मेरे तो आता है। और आप करके देख लेना, आपको भी आएगा। करेंगे? अब तक जो नहीं करते थे वो कर लेना भाई, ये जरूरी है, करना जरूरी है। वो आदमी आपसे रिलेट करेगा। समझा कि किसी से 10,000 की एंट्री ला सकते हो, अगर आपने पाँव छू लिया और उसको अपना बना लिया ना, तो 10 लाख का बिजनेस दे देगा वो आदमी। बार बार बिजनेस ले सकते हो उसको, अगर अपना बना के बिजनेस लिया ना, तो बार बार बिजनेस देगा आपको। करेंगे आज के बाद? और लीडर्स थोड़ा सा एक चीज का विशेष ध्यान रखें, टूल्स का ध्यान रखें। मतलब आप कहीं प्लान दिखाने जा रहे हैं तो आपके पास पेन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये 2-5 रुपए का पेन नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कई बार अच्छे लोगों में चले जाते हैं तो 2-5 रुपए का पेन से वो साइन करवा रहे हैं, तो पेन भी नोटिस करता है, आपके शूज भी नोटिस करता है, आपका ड्रेस कोड भी नोटिस करता है सामने वाला। क्योंकि हम लोग जाके यही तो बोलते हैं, 5 साल आ जा मेरे साथ, तेरी जिंदगी बदल दूंगा, ऐसा बोलते हैं ना? नहीं बोलते? मैं तो बोलता हूँ, आप नहीं बोलते क्या? तो वो जिंदगी बदल दूंगा तो आपकी बदली हुई देखेगा, तभी तो आपके पास आएगा ना। ऊपर से नीचे तक आपको देख रहा है, कुछ ही बदला हुआ नहीं है, और आप कह रहे हो तेरी जिंदगी बदल दूंगा, कैसे आएगा आपके पास भाई? पेपर भी उसके बच्चों की कॉपी मंगवा के लेते हैं, और गुड़िया कॉपी लाना तेरी, उसी से पेंसिल मांगते हैं और उसी से समझा रहे हैं। A4 साइज का पेपर है। जितने भी लीडर्स हैं, स्पेशली बोलूंगा, आपके बैग में A4 साइज के पेपर होने ही चाहिए। आज के बाद करके देख लेना, A4 साइज के पेपर से एंट्री आती है। आप एक प्लान दिखाते A4 साइज का पेपर और फॉर्म दोनों साथ निकालो और उस पे बताओ उसको सारी चीजें, वो नोटिस करता है। बिजनेसमैन लगते हो यार आप। उस टाइम भी कई लोग तो फरियां निकाल लेते हैं, बैग में से भी फरियां निकाल लेते हैं, उन पे दिखा रहे होते हैं। आप A4 साइज के पेपर मेरी बैग के अंदर, मतलब ये रखता हूँ, मोटी रिम लिया है मैं, वो रखता हूँ A4 साइज के पेपर्स की, आपके पास वो होने चाहिए। और दूसरी बात, आपको ऐसा नहीं लगता, मतलब जो लड़का किसी दूसरे की शादी में डांस करता है घोड़ी के आगे आगे जाके, क्यों करता है वो? मतलब उसकी शादी के चांसेस ज्यादा होते हैं ना, जो घोड़ी के आगे डांस करता है। तो प्लान आपने शुरू में 10 प्लान अपलाइन के साथ दिखवा लिए, 10 बार नाच लिए घोड़ी के बाद में, फिर जीवन भर ही नाचे जाओगे क्या? फिर आपको भी घोड़ी पे बैठने का मन करेगा ना, आपका भी घोड़ी पे बैठने का नंबर आएगा ना भाई, आएगा कि नहीं? तभी तो दूल्हे बढ़ोगे ना। तो भाई प्लान आपको खुद को दिखाना चाहिए। 10 प्लान के बाद में 11वां प्लान दिखाना बिल्कुल, मतलब डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। आपने 10 प्लान अपलाइन से दिखवा लिया, 11वां प्लान आपको खुद का होना चाहिए अपलाइन के साथ में। 11वां प्लान आपका खुद का होना चाहिए भाई। अच्छा, ये बिजनेस के अंदर आप प्लान दिखाओगे तो आपकी ग्रोथ होगी कि नहीं? होगी ना। तो आपको प्लान दिखाना चाहिए। कितने लोग नहीं दिखाते हैं अभी तक, अपलाइन से ही दिखवाते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, ईमानदारी से खड़ा कर लो। आप सब लोगों को प्लान दिखाना सीखना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है 3 बार GTS, 3 बार होम मीटिंग में बैठ के आदमी प्लान दिखाना आसानी से सीख सकता है। बस मोबाइल बंद होना चाहिए उस वक्त उसका, बीच बीच में उठ के बाहर नहीं जाए। समझ रहे मेरी बात को? 11वां प्लान आपको खुद को दिखाना, 10 आप दिखवा सकते हो। इसके बाद में, क्योंकि जो आदमी प्लान दिखाता है वो उसका बिजनेस बढ़ता है। अगर आप प्लान अपलाइन से दिखवा रहे हो तो बिजनेस किसका बढ़ रहा है? अपलाइन का बढ़ रहा है। आप खुद का बढ़ाना चाहते हो ना, तो प्लान आपको खुद को दिखाने पड़ेंगे। तो आज के बाद प्लान दिखाएंगे, शांत और सुकून वाली जगह दिखाएंगे, होम मीटिंग्स में फोकस करेंगे। अगर ये सारी चीजें आपने करी तो बिजनेस में आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। मैं यहाँ तक पहुंचा, उसमें सबसे बड़ा रोल प्लान का था। आप सब लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।